ये मोदी जी शेर हैं, समझ गए ना। हिंदुस्तान के लोगों ने शेर पाला है। अभी का जो माहौल है उसमें मोदी चुनाव जीत जाएंगे। भले ही हमको कुछ नहीं मिला हो मोदी जी के राज में, लेकिन हमारा देश तो कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। ये तो सर विदित है, मोदी जी यहाँ से जो है क्या विकास किए हैं और पूरी जनता का जो है दिल और दिमाग मोदी जी की तरफ है। स्थिर गवर्नमेंट चाहती है जनता, और स्थिर गवर्नमेंट सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं और दूसरा विपक्ष कोई नहीं दे सकता। ये नहीं मानूंगा कि गरीबी दूर नहीं हुई है। दारू पीने के लिए उनके पास पैसा है, अब पी करके चिल्लाएंगे कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, गरीब हैं। और चूंकि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसलिए राष्ट्र के स्तर पे वो जो बोल देते हैं वही प्रचारित होता है प्रेस में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब पता लगेगा रियली क्या है। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को गाली देना उसको बस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। अब खाओ पकाओ वाली राजनीति खत्म हो रही है, उनको खाने में नहीं बनता, जो खाए हुए हैं। भाई यहाँ हिंदुस्तान है तो यहाँ जो चीज़ें थी वो हिंदुओं की थी, मुसलमानों की कहाँ से आ गई। चुनावी माल मोदी जी के अलावा कोई है थोड़ी नहीं। मैक्सिमम 70 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं आएगा। और नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार को आएगा 5 गो सीट बिहार में। हाँ, लालू प्रसाद को आएगा 15 गो, 20 को आएगा भाजपा को। दो 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले अब चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। जहां एक तरफ चाय की दुकानों पर चर्चाएं होती हैं, तो वहीं बनारस का पान जहां फेमस है, तो पान की दुकान पर अक्सर यहां के लोग आकर बैठते हैं। अब आकर बैठते हैं तो यहां पर चुनावी चर्चाएं भी होती होंगी। चूंकि बनारस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अपने संसदीय क्षेत्र का कितना विकास मोदी जी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री चेहरा यहां की जनता किसे देख रही है, तो आज चाय पर चर्चा ना करके आज पान पे चर्चा की जाएगी और जाना जाएगा कि इस पान की दुकान पर बैठे हुए तमाम लोग किसे प्रधानमंत्री चुनना चाह रहे हैं। आप ही से मेरा सवाल पहला रहेगा कि पान की दुकान ऐसी दुकान है जहां बनारस में हर गली मोहल्ले में है और यहां पर हर रोज लाखों लोग आपके पास आते होंगे, चुनावी चर्चाएं भी होती होंगी, किस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है? ये तो सर विदित है, मोदी जी यहाँ से जो है क्या विकास किए हैं और पूरी जनता का जो है दिल और दिमाग मोदी जी की तरफ है। स्थिर गवर्नमेंट चाहती है जनता, और स्थिर गवर्नमेंट सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं और दूसरा विपक्ष कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं आएगा ना। आपसे जान लेती हूँ, किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कैसी है बनारस में और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बनारस से तो मोदी ही जीतेंगे, इसलिए कि कुछ काम यहाँ दिख रहा है। मोदी जी अगर सांसद नहीं होते तो क्या लग रहा है कि भाजपा यहाँ पर विकास कर पाती? नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं होते तब नहीं कर पाती। और ऐसे तो सांसद बहुत हुए, भाजपा के भी हुए, लेकिन कोई खास ध्यान दिया नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से बनारस को लाभ हो रहा है। बनारस को लाभ हुआ है। कह रहे हैं प्रियंका गांधी उनकी टक्कर में इस बार उतरने जा रही हैं। अब उस समय क्या माहौल होगा क्या नहीं, ये तो उस समय देखा जाएगा। अभी का जो माहौल है उसमें मोदी चुनाव जीत जाएंगे, भले ही वोटों का मार्जिन कम हो। मतलब जीतेंगे? हाँ। कौन सा विकास नजर आया? कह रहे हैं बुनकरों से बातचीत की, कह रहे हैं परेशान हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं करा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। हिंदू मुस्लिम यहाँ जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ऊपर ऊपर वो जितना चाहे उतना बोले, उसका कोई असर नहीं है। मुख्य है कि वो जो काम कर रहे हैं, जैसे बनारस स्टेशन का विकास, मड़ुआडीह स्टेशन को बनारस के विकास, कुछ फ्लाईओवर्स, ये सब उनके दिख रहे हैं। इस पे जनता वोट दे सकती है। घाटों में काफ़ी सुधार हुआ है, इसलिए जनता उनको वोट देगी कि बनारस में फंड आएगा, यहाँ विकास होगा। हालांकि यहाँ के जितने ठेकेदार हैं उनको कोई लाभ नहीं है, यहाँ के धंधे वालों को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जितने काम यहाँ दिए गए हैं सब बाहर गुजरात महाराष्ट्र की कंपनियों को मिले हैं। यहाँ के लोगों को कोई काम नहीं मिला है। काम नहीं मिला है तो ऐसे में व्यापार क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस विज्ञापित हो गया है, तो यहाँ लोगों का आना अधिक हुआ है, जिससे व्यापार बढ़ा है। व्यापार बढ़ा है तो मतलब जो नमो गंगे नहीं, प्रोडक्शन नहीं, ट्रेडिंग बढ़ी है। ट्रेडिंग बढ़ी है तो टूरिज्म प्लेस यहाँ पर होने की वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। हाँ, टूरिज्म को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। लोग एक बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखना चाहते हैं। कह रहे हैं
9 साल में जो विकास मोदी जी ने करा है उससे अधिक 70 साल में कांग्रेस कर चुकी है और अच्छा विकास कर चुकी है। हाँ किया है। हाँ। तो 70 साल को कंपेयर किया जाए अगर नहीं 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 कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। मोदी के काम अच्छे लगे बुरे? मोदी के काम तो जो बनारस में हुए हैं कुछ भी हो रहा है तो अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। देश के स्तर पर देखा जाए तो देश के स्तर पर मैं तो नहीं संतुष्ट हूँ। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी। जनता नाराज भी तो है, कह रही है 2 लाख करोड़ रोजगार देने की बात कही थी जहाँ दिए ही नहीं है। जनता हल्ला में जो एक कुप्रचार चल रहा है जम के, उसमें बही हुई है। इनको अपनी बेरोजगारी नहीं दिख रही है, इनको केवल ये दिख रहा है कि जो सुन रहे हैं उसी पे बहे जा रहे हैं। आपने उनसे लिया ना इंटरव्यू, उनको अपनी बेरोजगारी नहीं दिखी, उनको ये दिखा कि हाँ ये हो रहा है, वो जो सुन रहा है हम लोग। और चूँकि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इसलिए राष्ट्र के स्तर पे वो जो बोल देते हैं वही प्रचारित होता है प्रेस में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब पता लगेगा रियली क्या है। मतलब मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर अपील की जा रही है। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस को खुल के क्वेश्चन करने का अधिकार दें, जैसा 2014 तक प्रेस करती थी। तब समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। कौन से काम पसंद आ रहे हैं? मोदी जी का उनका हर काम पसंद आ रहा है। कौन से काम? अरे अभी अभी जो जीत करें हम लोग, किस काम पर विरोध करें? सब तो अच्छी है ना, सब काम अच्छा है मेरी नजर में। और क्या ये जो G20 की बैठक हुई है ये कोई छोटा सा काम है, हैं? और उसके बाद हर चीज़ मोदी जी का बेहतर है, हर चीज बेहतर। ये हर चीज़। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार की जो राजनीति है वो आप जानते हैं भली भांति, कास्ट फीलिंग वाली राजनीति है वहाँ पर। जो प्रबुद्ध वर्ग है वो उससे अलग थलग है। भले ही हमको कुछ नहीं मिला हो मोदी जी के राज में, लेकिन हमारा देश तो कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। आपको कुछ नहीं मिला? हमको चाहिए भी नहीं। नहीं, तेरा देश का हम पेंशन होल्डर हैं, हमको ना जो सुविधा मिलती है वो सब चाहिए नहीं, हमको मिलेगा भी नहीं। क्या रहे हैं? नहीं मैंने लोभ नहीं, हमको लोभ नहीं है, क्योंकि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। क्या रहे हैं? देश को आगे बढ़ाने का क्या फायदा है जब जनता परेशान? नहीं, जनता क्या परेशान है साहब? कोई परेशान नहीं है जनता। आप एक सीनियर सिटीजन का टिकट ले लीजिए रेलवे में। वो छोड़िए ना, नहीं इतना तो मजाक मत बनाइए, समझ गए ना आप? मजाक हम समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन बनाइए मत। आप बहुत समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मोदी जी शेर हैं, समझ गए ना? और हिंदुस्तान के लोगों ने शेर पाला है, समझ गए? नहीं नहीं, आपको वही चाहिए जो जो चाहिए। हम समझ रहे हैं बात को। कह रहे हैं हिटलर शासन लेकर आ गए। हिटलर शासन नहीं है, जो देश के लिए बढ़िया जो हो रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं। पीछे से कह रहे हैं शेर तो चाहिए ही नहीं हमें। चलिए ना, उनको शेर नहीं चाहिए, आम जन 80% जनता को शेर चाहिए। एकजुट हो गया है, कह रहे हैं इस बार तो उस सब से कुछ नहीं होगा। वो विपक्ष के एकजुट क्या, वो विपक्ष एकजुट हुआ है? जरा टिकट बंटवारा तो होने दीजिए, क्या होता है? सो सब मारा पीटी अपने में होगा सब। उपचुनाव में जो है वो तो वहाँ सपा का सीट था, हो गया वो सब कोई बात नहीं। एनडीए को अभी से ही हमने पटकनी दे दी है तो आगे लोकसभा में भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर देश गुलाम होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मोदी के अगेंस्ट में प्रियंका गांधी को उतार दिया जाता है, टिकट दे दिया? नो 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 नो, नेहरू खानदान को नहीं 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 ना, मैं बर्बाद कर दिया नेहरू खानदान। नहीं, नेहरू खानदान बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे नेहरू खानदान? नहीं नहीं, और है कांग्रेस में और भी अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको लाएगा। एक ही है, अब नाम कितने का गिनावे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अच्छे अच्छे नेता हैं उसमें। राहुल गांधी कैसे लगते शशि थरूर है, शशि थरूर को लावे। हैं? थरूर को चाहिए। हाँ बिल्कुल। कह रहे टिकट ही नहीं मिलेगा उनको तो। आप अभी यही इसी से अंदाज लगेगा, उनको टिकट ही नहीं मिले तो क्या हम आप क्या करेंगे? तो वैसे लोग जो वहाँ पर हाजिर जवाबी हैं, तो खुशामदी हैं, जो उनकी मंडली में जो रहेंगे बराबर हाजी करेंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा, वही बनेंगे। कुछ सामान्य लोगों को तो कुछ होगा नहीं। शशि थरूर कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने चले हैं, लेकिन देश की जनता की गरीबी दूर नहीं कर पाए। अरे कितनी क्या बताते हो बउआ? अरे गरीबी, हम लोग ये नहीं मानूंगा कि गरीबी दूर नहीं हुई है। गरीबी हमसे अच्छा खाता है एक मजदूर, हमसे अच्छा रहता है एक मजदूर, उसके पास हमसे बढ़िया मकान है, उसके पास हमसे अधिक आमदनी है, मैं ज़मीन बेचता हूँ, ज़मीन खरीदता है। कैसे गरीबी है भाई? मैं तो जिस गांव में रहता हूँ, मेरा बेटा मुखिया है, ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान है। गरीबी है, लेबर मजदूर को जो होते हैं वो गरीब हैं,
और तुमको गरीबों का जो तुम हरस देखना हो तो शाम को 6 बजे तुम जो है शराब की दुकानें पर चल जाओ, तो वहाँ पर देखोगी तो लाइन लगा करके और पैसा खर्च करके वो जो तुम वो दारू पी रहे हैं, तो बताओ गरीबी कहाँ है? हैं? वो गरीबी कहाँ है? वो दारू पीने के लिए उनके पास पैसा है, अब पी करके चिल्लाएंगे कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, गरीब हैं। और सभी, जबकि सरकार उनको हर सुविधा मुहैया कराई है, हर जगहों पर उनको आरक्षण है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी जो है फैसिलिटी है, और उनको अलग से राशन मिल रहा है, अलग से जो तो मोदी आवास योजना के तहत उनको मकान मिल रहा है, मतलब हर चीज़ें की उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब गरीबी है कहाँ? भारत जोड़ो यात्रा करी है, कह रहे बहुत नाम कमा लिया। ठीक, और नाम कहने दीजिए ना, हम भी काशी जोड़ो यात्रा करते हैं, हम भी नाम कमा लेंगे। काशी जोड़ो यात्रा करें। मिशन है राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी को गाली देना है उसको, बस और कुछ नहीं। अपना बोलने ना आता है, ना चलने आता है, ना कुछ नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। आज संसार का सारे बड़े बड़े नेता है भारत में, वो जयकार कर रहे हैं, वो ब्रसेल्स में जा करके वहाँ घर में जा करके बैठ के खाली भारत की शिकायत कर रहे हैं। हैं? कहाँ संविधान बदला जा रहा है? कहाँ कोई संविधान बदला है? कह रहे हैं मोदी जी हैं? संविधान बदल रहे हैं, हिटलर जैसी जिंदगी लेकर आ गए हैं भारत में। वही अब खाओ पकाओ वाली राजनीति खत्म हो रही है, उनको खाने में नहीं बनता है, जो खाए हुए हैं उस पर चार्जेज हो रहा है, इसीलिए उनको पढ़ाने जा रहा है सब। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिलेंगे, इस बार टक्कर हो सकती है। तो देख लीजिए, हम तो राजनीतिक नहीं है ना, सर्वेयर हैं। आप नोट कर लीजिएगा कि बिहार का मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम 70 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं आएगा। और नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार को आएगा 5 गो सीट बिहार में। 5 सीट। हाँ, लालू प्रसाद को आएगा 15 गो, 20 गो आएगा भाजपा को। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तो विपक्ष एकजुट हो गई है, नहीं होगा। आप सही जानते हैं कि किसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और मोदी जी ने बनारस में कितना काम कर दिया है। मोदी जी ने बनारस में बहुत काम किया है। किया है काम, कौन से काम किए गिनाइए। अरे सड़क बनवाए हैं, कॉरिडोर बनवाए हैं, और ओवर ब्रिज बना है, तमाम काम हुआ है बनारस। सड़कें तो पूरे देश में बनवा दी हैं, कह रहे हैं मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, अब सब लोगों के न समझ में आवे तो बात अलग है। कह रहे हैं मंदिरों का निर्माण करा दिया और मस्जिदों पे प्रहार चल रहा है। ये सब कहना लोगों का गलत है। जो चीज़ें सही हैं आज तक, भाई यहाँ हिंदुस्तान है तो यहाँ जो चीज़ें थी वो हिंदुओं की थी, मुसलमानों की कहाँ से आ गई? तो मुसलमान जब उस पर ज़बरदस्ती बनवाए हैं तो भाई अगर उसको मोदी जी कह रहे हैं हिंदुओं के पक्ष में, तो क्या बुरा कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं, सुना आपने मोदी जी ने कहा है? नहीं, कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के माध्यम से दे रहे हैं ना कि भाई हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सब लोगों को मान्य होना चाहिए। क्या हाई कोर्ट के माध्यम से? हाई कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, आरोप लग रहा है। कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, न्याय स्वतंत्रता पूर्वक नहीं भाई है। कहने के लिए किसी की जबान आप बंद कर सकती हैं? ये बताइए, जनता स्वतंत्र है कहने के लिए सब बात। आपके पास हर तरह के लोग आते होंगे, राजनीति पर बातचीत होती होगी, क्या कुछ नजरिया दिखाई दे रहा है इस बार बनारस का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल मोदी जी के अलावा कोई है थोड़ी नहीं, कोई नहीं नजर आ रहा है। कोई नज़र नहीं आ रहा है। एंटी बीजेपी भी तो बातें चल रही सब कुछ होने दीजिए, हाँ। उसके अलावा मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं है। हर तरह के लोग आते हैं, तो आरोप आते दिखाई दे रहे हैं मोदी पर। आरोप तो तमाम, कोई आप अच्छा काम करेंगी तो कुछ ना कुछ बुराइयां उत्पन्न हो ही जाती हैं, बस वही हिसाब है।